अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। हंसी सफर है कितनी हंसी डगर है, कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है। जो आप यूं पधारे कितनी हंसी लहर है। स्वागतम स्वागतम आने की आपकी जो हमको मिली खबर है। चंदा को जैसे देखने हम तो हुए चकोर हैं, हम तो हुए चकोर हैं। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। जो आप यूं पधारे कितनी हंसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम। शांति। ओम शांति भाई जी। आज चंदा को मिलने के लिए चकोर सारे तैयार, ठीक है सुभाष भाई, आपका भी बहुत स्वागत है। आज अनुभव सुनेंगे, आज मौका है सबको सुनने का। मैं चाहूँगा सुभाष भाई आप रोहित भाई को इंट्रोड्यूस भी करें और स्वागत भी करें, फिर हम सुनेंगे रोहित भाई के जीवन के सुंदर से अनुभव। सुभाष भाई। ओम शांति सभी को। आज हमारे सामने देखो एक विशेष हस्ती आई है। उनका परिचय तो खुद में ही खुद परिचय है। वैसे ये बाबा के घर की गिफ्ट है, समझो। ज्ञान सरोवर शुरू हुआ और बाबा के घर में इनका आगमन हुआ और बाबा के घर में सरेंडर हो गए। और जो भी बाबा ने जो भी उनकी सेवाएं दी निमित्त होके जिन्होंने भी, तो उन्होंने बहुत प्यार से बहुत स्नेह से सेवा करते रहे। और वर्तमान समय जो हम सबको, जैसे कि नहीं माँ अपने बच्चों को रोटी प्यार से बना के खिलाती है, तो उनका ये विशेष पार्ट है कि सभी को बाबा की याद में गरम गरम रोटियां बना के खिलाते, कभी डोसा बना के खिलाते, कभी अलग अलग चीजें बना के पूरन पोली बना के खिलाते। तो ये बहुत ही निर्माण की आत्मा है। और इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं ढूंढते रहते जो बाबा के रत्न है। निमेश भाई ने हमको बोला कि रत्न ढूंढो और उनके अच्छे अच्छे अनुभव सुनाओ सभी को। तो ये मुझे सौभाग्य मिला। तो जिसको भी हम बाबा को सेवा के निमित्त है और जिसको भी बोलते हैं, तो कल तो विवेक भाई का हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। आज हमारे रोहित भाई आपके सामने हैं, तो इनके भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव। और ये बीच बीच में पीस ऑफ माइंड में और कुछ अलग अलग सूरज भाई के साथ सीरीज चलती है, उसमें भी ये एंकरिंग का भी काम करते हैं। तो वैसे भी इनको टीवी में लोग देखते हैं। तो आज हम उनको सभी मिलके देखेंगे, उनका अनुभव सुनेंगे। ओम शांति। रोहित भाई आपका स्वागत है अपने घर में ही। ओम शांति। हमारे साथ आदरणीय निमेश भाई जी, हमारे आज इस कार्यक्रम के जोड़ने के निमित्त सुभाष भाई जी और शिव स्मृति चैनल से जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सभी ब्रह्मावत्सों को
ब्राह्मण कुलभूषणों को, बाबा के बेहद घर से, मधुबन से, ज्ञान सरोवर से हम सभी का बहुत बहुत याद प्यार। वैसे भी ये जून मास मम्मा का माह कहलाता है। जब से जून माह शुरू हुआ है तब से बाबा के साथ साथ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई रहती है। जैसे कि मुझे आज कहा गया है कि अपने जीवन का अनुभव, लौकिक जीवन का, अलौकिक जीवन का, मधुबन में रहने का अनुभव सुनाना है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे ये अपने ही जीवन के बारे में पीछे जाने का अवसर मिला। मैं बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव आपके चैनल में सुनता रहता हूँ। सचमुच ये सुंदर मंच आप लोगों ने दिया है कि बहुत सारे बाबा के गुप्त रतन, जिनको बहुत लोग नहीं जान पाते थे, इस शिव स्मृति चैनल के माध्यम से हम सब बहुत सारे लोगों के अनुभव, सारगर्भित अनुभव सुने हैं। और अनुभव सबको बहुत प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। बाबा के प्यार में कैसे कैसे त्याग किए हैं, जुड़े हैं, उनका भी हमें जानने का, सुनने का अवसर मिलता है। मेरा जो लौकिक जन्म है वो छत्तीसगढ़, आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य, 2000 में अलग हुआ वो। और वहाँ छत्तीसगढ़ में, इसीलिए छत्तीसगढ़ कहते हैं कि आज भी राजाओं के किला है, गढ़ है, तो कहते हैं टोटल 36 गढ़ थे वहाँ, इसलिए छत्तीसगढ़ कहलाता है। तो उसमें से एक जो जिला है राजनांदगांव, वहाँ राजनांदगांव जिले के पास एक छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ। और गांव में जैसे आप सब जानते हैं किस तरह की वेशभूषा रहती है, किस तरह का चाल चलन होता है। सचमुच मैं आज अनुभव करता हूं कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, ये हमने प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। तो हमारा एक छोटा सा परिवार, लौकिक परिवार, 2 मेरी बड़ी बहनें और हम 3 भाई और माँ बाप। तो मैं बीच का हूँ, मेरे से एक बड़े भाई और मेरा एक छोटा भाई। जो बड़ी बहनें हैं वो थोड़ी बड़ी थी, तो उनकी, मैं जब छोटा था तभी उनकी शादी हो चुकी थी। और उसके बाद फिर हमारा जो लौकिक परिवार है वो छोटा सा परिवार, जैसे मैंने बताया। पिताजी की जल्दी मृत्यु हो गई थी। हमारी जब 11 साल का उम्र था मेरा, उसी समय मेरे लौकिक पिताजी, पूज्य पिताजी का साया हमारे परिवार से उठ चुका था। तो उन दिनों, ये 71 की बात है, उन दिनों अगर घर में कोई बड़े शरीर छोड़ दे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आजकल तो कॉमन हो गए हैं, लोग शरीर छोड़ रहे हैं, परिवार के परिवार। कोरोना काल में हम सब देख रहे हैं कितना विकट परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं। तो हम बहुत छोटे थे, मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, उसी समय हमारे पिताजी शरीर छोड़ दिए। तो परिवार में एक थोड़ी संकट सी आ गई थी कि परिवार को कौन संभालेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि गांव में लोग एक दूसरे का बहुत सहयोग करते हैं। हमारे चाचा का परिवार, हमारे बुआ जी का परिवार, उन लोगों ने काफ़ी हमको संबल दिया। और मेरे जो लौकिक बड़े भाई, उसने परिवार की पूरी जिम्मेदारी संभाली। हमारी जो माता जी थी, अब तो शरीर छोड़ चुकी है वो भी, माता जी दोनों पार्ट बजाई। माता जी थी और पिताजी जैसे भी रोल हम सब के लिए अदा किए। मेरा जो बचपन है वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का,
बाल्यकाल से मैं भक्ति पूजा पाठ बहुत किया करता था। गांव में जैसे तालाब में स्नान करने जाते हैं तो तालाब में मंदिर होता है, तो मंदिर में जाकर के पानी चढ़ाना, शिव के ऊपर जल चढ़ाना, ये छोटेपन से मैं किया करता था। और पता नहीं पिछले जन्मों का क्या संस्कार था कि मैं अपने साथ वालों के साथ कम घूमता था, बुजुर्गों के साथ दोस्ती मेरी ज्यादा रहती थी। तो कई बार मेरे साथ वाले चिढ़ते भी थे कि अरे तुम अभी छोटे हो और बैठते बुजुर्गों के साथ हो। तो मुझे बुजुर्गों के साथ बैठ करके उनके अनुभव की बातें सुनना, उनके साथ कुछ ईश्वरीय ज्ञान, भक्ति मार्ग के ज्ञान का लेन देन करना, तो ये मुझे अच्छा लगता था। और मैं बाल्यकाल से ही श्री रामचरितमानस का बहुत पाठ किया करता था। मैं जब 6वीं 7वीं पढ़ रहा था तभी मैं रामचरितमानस को पढ़ता था। मुझे अच्छा लगता था रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, महाभारत पढ़ना, ये सब मुझे अच्छा लगता था। और उपवास भी करता था, जब तब भी करता था। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे कोई सन्यासी प्रवृत्ति नहीं, लेकिन एक स्वार्थवश भी पूजा पाठ करता था। जब मैं पढ़ता था उस समय लौकिक पढ़ाई के समय मैं आराधना करता था शिव जी का, बजरंग बली का, कि मुझे पास कर दो तो मैं नारियल चढ़ा दूंगा। इस टाइप के जो हर बच्चे के साथ होता है वैसे मेरे साथ भी होता था। धीरे धीरे थोड़ी उम्र बढ़ती गई, मैं कॉलेज में आ गया। कॉलेज में आने के बाद जैसे सबके साथ होता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं हायर सेकेंडरी तक कभी पिक्चर नहीं देखा था, बाकी जी नहीं देखा था, कभी जाता नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लगता था ये इस तरह का फिल्म वगैरह देखना। लेकिन जैसे कि कॉलेज में गया तो कॉलेज की दोस्तों के साथ फिर मैं थोड़ा फिल्मी देखने लग गया। और फिल्म देखने की आदत काफी ज्यादा होने लग गई थी। वरना हम पढ़ते पढ़ते टाकीज का दर्शन कर लेते थे कि आज कौन सा फिल्म बदलने वाली है, तो उस फिल्म को जरूर देखते थे। इस तरह से ये लौकिक जीवन था। लेकिन साथ साथ फिर ये पूजा पाठ, भक्ति, और गांव में लोग मुझे, क्योंकि बहुत छोटा सा गांव था, 2000 की आबादी होगी गांव में, तो गांव के लोगों की मुझे मदद करना अच्छा लगता था। जैसे मान लो किसी को शहर से कुछ सामान मंगवाना है तो मेरे से द्वारा ही सामान मंगवाते थे। कोई बीमार पड़ गया तो उनके लिए दवाई मैं लेकर के आता था। इवन मैं उन दिनों तो फोन उनका जमाना नहीं था, आप सब जानते हैं, अंतरदेशी पत्र और पोस्ट कार्ड। तो किसी के घर का लेटर आता था तो पढ़ने मैं जाता था, और किसी को अपना पत्र लिखवाना होता था तो मेरे द्वारा लिखवाते थे। मेरे को गांव के लोग पढ़िया बाबू कहते थे, पढ़िया बाबू को बुलाओ, वही ये सब काम करेगा। और एक और हंसी की बात सुना देता हूँ। हमारे गांव में एक ही पंडित परिवार था, और वो पंडित लोग लौकिक में जैसे किसी का शादी करना है या किसी के घर में बच्चे हो गए तो उनका नामकरण करना है, तो वो पंडित से मेरी बहुत दोस्ती थी, उस परिवार से, और पड़ोसी थे। तो मैं बचपन से ये सब सीख गया था। किसी के शादी कराना है, अगर पंडित जी नहीं मिलते थे तो बुलाओ रोहित भाई को, वही कर देगा आज काम। हालांकि मैं लौकिक में पंडित नहीं हूँ, लेकिन पंडिताई मैंने बहुत किया हुआ है। किसी की शादी है तो उनका पूरा दहेज का पूरा प्रक्रिया निभाना, किसी के घर में नया बच्चा हुआ तो उनका नामकरण करना। तो ये लोग मुझे पंडित जी कहते थे। एक तरफ पढ़ैया बाबू कहते थे, दूसरी तरफ पंडित जी कहते थे। तो अलग अलग नाम से मुझे बुलाया करते थे। ज्ञान में आने से पहले हमारी एक रामायण समिति थी, बाल रामायण समिति, उसका मैं टीकाकार था। हमारे छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप था, और कोई ढोलक बजाता था, कोई मंजीरा बजाता था, कोई हारमोनियम बजाता था, और अलग अलग आसपास के गांव में हम लोग जा करके रामायण का पाठ करते थे। बकायदा वो लोग निमंत्रण देते थे, नारियल ला करके, फल ला करके, पैसा ला करके, और हम लोग स्कूली जीवन में पढ़ते पढ़ते भी ये सब काम करते थे।
मन हम लोग अच्छा लगता था किसी के गांव में जा कर के श्री रामचरितमानस के बारे में बताना, पठन करना, पाठन करना, उनको कुछ ज्ञान की बातें सुनाना, जो शास्त्रों में है वही बातें सुनाया करते थे। इस तरह से मेरा लौकिक जीवन आगे बढ़ता गया और पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा नंबर 1 तो नहीं होता था, लेकिन टॉप 5 में जरूर आता था प्रतिवर्ष। और बाबा का ज्ञान मुझे मिला 1987 में, जब मैं वहाँ राजनांदगांव में एक दिग्विजय कॉलेज है, तो उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। और हमारी राजनांदगांव में दीदी है, पुष्पा दीदी। तो दीदी हमारे गांव के पास एक और गांव कस्बा जैसे है, वहां पर प्रदर्शनी लगाई थी। तो जब प्रदर्शनी लगाई थी तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि चलो प्रदर्शनी देखने, यहाँ पर बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है। और शहर से वो 15 किलोमीटर दूर है, वहां पर दीदी लोग पूरा टीम के साथ आया करते थे। तो मुझे कई बार बोला चलो चलो प्रदर्शनी देखने, तो मैं नहीं जाता था। मुझे लगता था कि ये मेरे काम का नहीं है, मैं तो रामायण पढ़ता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का आराधना वैसे ही करता हूँ। तो मुझे ये सब प्रदर्शनी वगैरह, फिर मुझे ये सफेद वस्त्रधारी, कभी मैं ब्रह्मा कुमारी इसका नाम नहीं सुना था। तो मुझे लगता था पता नहीं ये कौन से साध्वियां हैं या कौन से समाज वाले हैं, या तो फिर कुछ भी क्रिश्चियन धर्म का समझता था, क्योंकि ज्ञान नहीं था। आखिर वो गांव में प्रदर्शनी पूरी हो गई और एक घर में गीता पाठशाला चालू हो गया। तो जिस घर में गीता पाठशाला चलता था, उनके घर वाले मेरे साथ बहुत अच्छे रिलेशन में थे, सिख परिवार के थे, और मुझे बचपन से जानते थे कि ये रामायण वगैरह पढ़ते हैं करके। तो मुझे बहुत जिद किया कि रोहित भाई आप आया करो, हमारे घर में गीता पाठशाला चलती है। एक दीदी राजनांदगांव से दीदी आती है और बहुत सुंदर ज्ञान सुनाती है। उस समय ये भी नहीं पता था कि मुरली है क्या है। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था, मैं एक दिन गया। एक दिन अचानक गया तो वहां पर लाल लाइट जल रही थी, जैसे बाबा घर में जानते हैं लाल लाइट जल रही थी। मुझे कुछ नहीं पता था, ABCD नहीं पता था, ना आत्मा को जानता था ना परमात्मा को जानता था। जो भी ज्ञान था मेरे पास वो भक्ति का ज्ञान था। फिर लाल लाइट जल रही थी, मैं भी पीछे जाकर के बैठ गया और सब लोगों को देख रहा था, सब क्या कर रहे हैं। तो सब लोग अपना दीदी को देख रहे थे टकटकी लगा करके। तो मुझे लगा ये क्यों देख रहे हैं दीदी के तरफ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सफेद लाइट हो गई। सफेद लाइट होने के बाद फिर दीदी ने मुरली सुनाना शुरू किया। तो मुरली मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे मुरली का ज्ञान नहीं था, मुरली क्या है पता नहीं था। लेकिन जो मुरली में एक शब्द आया पहले दिन ही, बाबा ने उस मुरली में कहा, बच्चे ये भक्ति पूजा पाठ से मैं नहीं मिलता हूं। ये भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। भक्ति करते करते तुम्हारे माथा घिस गए, तुम तमो प्रधान हो गए, नीचे उतरे, कुछ ऐसी ऐसी बातें। 87 की बात है ये। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में मैं रोज जाके पानी चढ़ाता हूँ, प्राप्ति मुझे कुछ होती नहीं है। रोज अगरबत्ती जलाता हूँ मंदिर में, और घर में भी हम जब तक अगरबत्ती नहीं जलाते थे, पूजा नहीं करते थे, तब तक माता जी हमको खाना नहीं देती थी। नहीं, पहले पूजा पाठ करो, पहले आरती उतारो, श्री राम का, श्री कृष्ण का, घर में फोटो लगे रहते थे, श्री हनुमान का, और मेरे अपने कमरे में फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन का फोटो लगे रहते थे। तो ये दोनों, बाहर घर में सबके सामने देवी देवताओं का, लेकिन मेरे कमरे में हीरो हीरोइन का। तो जैसे मैंने बाबा की ये मुरली सुनी कि भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है, तो मैं जैसे बाहर निकला उसी समय मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद भक्ति नहीं करूंगा। और मैं जैसे मुरली सुन करके घर गया तो मैंने पूजा पाठ बंद कर दिया, आरती उतारना बंद कर दिया, अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया। तो हमारे जो लौकिक घर में बड़े भाई, माँ, भाभी, इन लोगों को बहुत आश्चर्य लगा कि ये क्यों आज नहीं कर रहा है। पहले दिन तो ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किए वो लोग कि हो सकता है तबीयत खराब हो, अगरबत्ती नहीं जला रहा है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन वापस मुरली सुनने गया मैं, मुझे अच्छा लगा था। दूसरे दिन मुरली सुनने गया तो बस जब बाबा की जो मुरली सुना तो मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे फिल्म दोजक का द्वार है,
तो मुझे दोजक शब्द इतना समझ में नहीं आया, उर्दू शब्द। तो दीदी ने एक्सप्लेन किया कि दोजक मना नर्क होता है। और बाबा कहते हैं कि फिल्म जो है ये सिनेमा माया माया है ये। तो मैं अपने अंदर सोचा कि सही बात है, जब से फिल्म देखना शुरू किया हूं, मैं अपनी स्थिति को चेक किया कि बहुत सारी बुराइयां जीवन में फिल्म देखने के कारण आई है। तो बाहर निकला और मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद मुझे फिल्म नहीं देखना है। और वो दिन और आज का दिन मैंने कभी फिल्म नहीं देखा है। जो रोज का आदत था, एक एक दिन में हमने 3-3 पिक्चर भी टॉकीज में जाकर के देखा करते थे। लेकिन बाबा की मुरली में ऐसी जादू थी कि वो निकलते ही मैंने सोच लिया कि आज के बाद इसको नहीं देखना है। अब तीसरे दिन बाबा की मुरली सुनने गया, तो तीसरे दिन बाबा की मुरली में ये था कि खान पान को शुद्ध करना है। बाबा ने कहा होटल का खान पान से तमो प्रधान बनते हैं, लोग अशुद्ध चीज खाना खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारी और कोई बुरी आदत तो नहीं थी, हम शाकाहारी थे, लेकिन होटल में चाय पीना, पकोड़ा खा लेना दोस्तों के साथ, डोसा खा लेना, ये सब करते थे। लेकिन मुझे लगा कि ये जो दीदी सुना रही था, अब तक मुझे पता नहीं था कि ये भगवान के महावाक्य है। मुझे यही लगता था कि ये दीदी सुना रही है, ये कोई साध्वी दीदी है जो सुना रही है, और ये दीदी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रही है, ये पालन करने लायक है। मैंने बाहर निकला और जैसे ही बाबा की मुरली सुन के बाहर निकला, बाहर निकल करके मैंने सोच लिया कि आज के बाद बाहर का खाना नहीं खाना है। मेरा सुनाने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने मेरा डायरेक्ट जन्म दिया। अब तक मैंने ना प्रदर्शनी देखी थी, न मैंने कोर्स किया था, ना मुझे ये पता था कि ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है। मुझे सिर्फ इतना था कि ये, क्योंकि सेवा केंद्र से जो गीता पाठशाला है वो 15 किलोमीटर दूर है, तो दीदी उस समय बस से या अपने साधन से आती थी और ये ज्ञान सुना करके वापस चली जाती थी। तो अब तक मेरा डायरेक्ट वहां की दीदी के साथ भी लेन देन नहीं हुआ था, बातचीत नहीं हुआ था। मैं मुरली सुनता था और वहां से 3 किलोमीटर हमारा घर है, लौकिक घर, वहां मैं चला जाता था। इस तरह से मेरा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हुआ। आप सब जैसे जानते हैं, घर में कोई नया ज्ञान में आ जाए तो हंगामा होना लाजमी है, हर एक का अनुभव है ये। फिर हमारे घर में भी थोड़ा सा हंगामा होना शुरू हो गया। इसको कोई बहन आती है, जादू कर दिया है, ये बहन आकर के इसको पता नहीं क्या कर दिया है, इसने भक्ति छोड़ दिया। और जो मेरे कमरे में हीरो हीरोइन के जो पिक्चर लगे हुए थे, चित्र लगे थे, मैंने एक दिन पूरा निकाल करके उसको फाड़ दिया, कुछ जला दिया। तो उन लोगों को और लग गया कि यार फिर इसका दिमाग कुछ भीड़ घूम रहा है, कुछ हो रहा है इनको, कि जो व्यक्ति एक दिन भी पिक्चर देखे बिना नहीं रहते थे, आज ये सब जला रहा है और पूजा पाठ बंद कर दिया। और ये जब शाम को भाग जाता है वहां मुरली सुनने के लिए, पता नहीं क्या सुनने जाता है। तो 2-3 दिन बाद मेरा दीदी के साथ थोड़ा बातचीत हुआ। तो दीदी ने, वहां की जो आदरणीय पुष्पा दीदी ने कहा कि मेरे से परिचय पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। क्या करते हो? बोला मैंने दीदी मैं कॉलेज पढ़ता हूँ। तो बोले जब कॉलेज आते हो तो सेंटर आना। तो इस तरह से मुझे सेंटर बुलाया और पहली बार मैं उस रास्ते से तो कई बार गुजरा था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कोई है, संस्था है, इसका मुझे ज्ञान नहीं था। फिर मैं सेंटर गया तो सेंटर में दीदी ने कहा कि आपने कोर्स किया है क्या? तो तब तक मुझे ये भी नहीं पता था यहाँ कोर्स कराया जाता है। तो मैंने कहा दीदी कोर्स तो नहीं किया हूं मैं। तो बोले कोर्स करोगे? तो हाँ दीदी कोई कराएगा तो कर लेंगे। तो एक भाई वहां पर झाड़ू पोछा कर रहा था सेंटर पर, तो कहा कि ये भाई आपको कोर्स कराएगा। तो मैंने, अब कॉलेज का नशा तो था, मैंने कहा ये झाड़ू पोछा करने वाला मुझे कोर्स कराएगा? मैं नहीं करूंगा कोर्स इससे। मैंने कहा दीदी कराना है तो आप कराना, ये भाई लोगों से मैं कोर्स नहीं करने वाला हूँ। तो दीदी ने कहा कि ऐसा करो, आप कोर्स वाला किताब लेके चले जाओ। तो मुझे वो साप्ताहिक पाठ्यक्रम वाला किताब दे दिए और भी कुछ बुक दिए मुझे, पढ़ते रहो करके। दीदी को लगा कि
ये भाई काम का व्यक्ति है, इसको अच्छे से पकड़ना जरूरी है। जैसे बाबा पकड़ते हैं ना, ऐसे दीदी लोग भी जल्दी पकड़ लेते हैं, परख लेते हैं। तो इस तरह से मैं बाबा की किताबें पढ़ना शुरू किया, साप्ताहिक पाठ्यक्रम शुरू किया, और मुझे योग में बहुत रुचि होनी शुरू हो गई। अब तक हमारे लौकिक घर वालों को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि ऐसा ऐसा ईश्वरीय ज्ञान इनको मिल रहा है। दूसरी तरफ ये भी सोचते थे कि अब ये पढ़ रहा है, कॉलेज पूरा होने वाला है, तो इसकी शादी भी करनी है, ये भी चर्चा करते थे। लेकिन मैं इसके खिलाफ था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, जब तक मुझे नौकरी ना लग जाए, मेरा अपना पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। इस तरह से अपना राय घर वालों के सामने रख दिया था। फिर मैं योग में मुझे बहुत रुचि जागना शुरू हो गया। तो मैं अपने कमरे में एक छोटा सा कास्केट लगाता था और मैं बाबा को रात भर योग करता था, रात भर। कई कई रात में शाम को 9 बजे चाय वगैरह पी के बैठ जाता था और पूरी रात, जैसे साधु लोग समाधि में बैठते हैं ना, अब तक मुझे योग का भी मुझे इतना ज्ञान नहीं था। अब मैं एकदम मुश्किल से, मुझे 15-20 दिन हुआ था बाबा की मुरली सुनते, ज्ञान सुनते। तो मुझे योग में, योग की गहराई नहीं थी, लेकिन बाबा से इतना प्यार था। और उसके पीछे एक मूल कारण ये था कि एक मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे अपना पिता मिल गया, जो मुझे छोटेपन में मेरा लौकिक पिता ने मुझे मैं खोया हूं, उसका जो साया उठ चुका था 11 साल की उम्र में। और मैं देखता था किसके माँ बाप हैं, जिसके पिताजी हैं, वो अपने बच्चों को कितना खिलाते पिलाते हैं, घुमाते हैं। तो कभी कभी एक मन में फीलिंग ऐसी आती थी कि काश हमारे भी लौकिक पिताजी होते, तो हमारी पालना करते, हमें भी, हमारा भी ध्यान रखते। हालांकि हमारे लौकिक माताजी, बड़े भाई पिताजी का प्यार देते थे, लेकिन स्वाभाविक है, स्मृति तो बनी रहती थी। लेकिन जब बाबा मिला तो ब्रह्मा बाबा को देख करके ऐसा लगता था कि यही मेरे लौकिक पिता हैं, यही मेरे अलौकिक पिता हैं। मुझे अपना खोया हुआ पिता मिल गया। तो वो स्मृति बाबा के साथ मेरी जुड़ी रहती थी। रात रात भर मैं योग करता था और मैं 15 दिन के अंदर बहुत सारी किताब को पढ़ लिया। एक चीज मैं और सब भाई बहनों को बताना चाहता हूं, और आप सब के लिए एक चीज मेरी एक निवेदन है कि बाबा की जीवन कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। जो भी बाबा के बच्चे हैं, हम सब का एक परम कर्तव्य है कि ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी है, भाग 1 भाग 2, ये दोनों को हर एक ब्रह्मावश्यों को पढ़नी चाहिए। तो मैं जब बाबा की जीवन कहानी पढ़ता था, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं क्यों पढ़ना चाहिए। जब मैं पढ़ता था तो पढ़ते पढ़ते बाबा को जो हिस्ट्री सुनता था, किस तरह से बाबा लौकिक में क्या थे, उसके बाद फिर बाबा को ज्ञान कैसे मिला, कितना बड़ा परिवर्तन आया, कितनी परीक्षाएं आई, तो ऐसा लगता था जैसे मेरे पिता ने, लौकिक पिता ने ये सब फेस किया है। और मेरे आंखों में प्यार के आंसू आ जाते थे, और इतने आंसू आ जाते थे मुझे किताब को बंद करना पड़ता था। मैं किताब पढ़ नहीं पाता था, मुझे बंद करना पड़ता था। और बंद करने के बाद फिर मैं बहुत देर के बाद उसके बारे में सोचता था, अपने को थोड़ा ढाढ़स देता था, अपने को थोड़ा सहारा देता था, पानी वगैरह पीता था और फिर आगे बढ़ता था। इस तरह से बाबा की जो जीवन कहानी जो मैंने पढ़ा, उससे जो मुझे प्रेरणा मिली, वो जो शिक्षा मिली, वो मुझे बहुत काम आया। धीरे धीरे फिर ज्ञान की परिपक्वता आने लग गई, योग में चलने लग गए। कुछ गांव, जैसे आप सब जानते हैं, गांव में परिवार से सब जुड़े रहते हैं, थोड़ा विरोध भी हुआ क्योंकि भक्ति पूजा पाठ बंद कर दिए। और जो ग्रामीण जो, क्योंकि नया नया नशा था, विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, ये भी सुनते थे। तो नशे के कारण बहुत सारे जो ग्रामीण लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन जो होना चाहिए परिवार के साथ, वो मैं अपनी गलती मानता हूँ, अपने घर वालों की भी गलती मानता हूँ। नया नया होने के कारण से हम लोगों के साथ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए, तो समाज का विरोध का भी सामना करना पड़ा काफी। लेकिन धीरे धीरे ये समझ आई कि सबके साथ मिल के रहना चाहिए, सबके साथ सहयोग करते रहना चाहिए। हमारे घर में उस समय कोई
शादी में नहीं जाते थे, किसी घर में परिवार में किसी के यहाँ शादी होती थी नहीं जाते थे, नहीं हम लोग शादी तो बर्बादी है, हम खुद नहीं करेंगे तो क्यों जाएंगे। तो काफी परिवार के लोग, रिश्ते नाते लोग थोड़ा नाराज भी होते थे। लेकिन अब ये काफी साल हो गए, फिर धीरे धीरे करके बाबा के ज्ञान से मेरे लौकिक बड़े भाई, माता जी अभी 6 साल पहले 7 साल पहले शरीर छोड़ी, तो माता जी भी जुड़ गई, छोटे भाई जुड़ गए, बड़े भाई के बच्चे जुड़ गए, हमारे बुआ जी के परिवार जुड़ गए, चाचा का परिवार जुड़ गए। तो ऐसे करीब हमारे परिवार में 35-40 लोग बाबा के बच्चे हैं इस समय। और घर में ही गीता पाठशाला है और सुंदर एक ब्राह्मण संसार हमारा बस गया है। अब तो कोई परेशानी नहीं आती है। मेरी लौकिक भतीजी 3 समर्पित हैं बाबा के घर में, ब्रह्मा कुमारियां हैं। और एक छोटी वाली भतीजी जब 6 महीने की थी तब मैं ज्ञान में आया था, और उसका जो मुंह जुट्ठी है वो हमारी आदरणीय दीदी जी ने किया था, और अभी वो समर्पित है। इस तरह से छोटा भाई भी सेवा केंद्र में रहकर ही सेवाएं देता है। मुझे ज्ञान में आने के बाद थोड़े दिन के बाद ऐसा लगता था कि अब मुझे अपने जीवन को समर्पित करना है। बार बार फीलिंग आती थी कि मेरा जीवन अब इस संसार के लिए नहीं है, लौकिक के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए नहीं है, मेरा जीवन अब भगवान के लिए है। ये संकल्प आया करता था। और फिर गांव जो दीदी सेवा बताती थी वो सेवा भी करते थे। 1988 में एक बार जगदलपुर में बहुत बड़ा मेला लगा था, आदिवासी जागृति महोत्सव, जिसमें भारत के बहुत बड़े बड़े महारथी, हमारी दादियां, बड़ी दादी गुलजार दादी जी, चंद्रमणि दादी जी, जगदीश भाई जी, सभी लोग गए थे। तो उसमें हम सेवा में गए। पहली बार हमने दादियों को देखा, अपने बड़ों को देखा, पूर्वजों को देखा। तो ऐसा लगा जैसे जीवन धन्य धन्य हो गया। जिस चीज की तलाश थी सचमुच वही हमको मिल गया। और उसके बाद फिर एक बार माउंट आबू आना हुआ। माउंट आबू में जैसे पुराने लोग सब जानते हैं, साल में एक बार बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ करता था, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। उस समय ज्ञान सरोवर भी नहीं बना था, शांतिवन तो था ही नहीं। तो ये 88 में हम पहली बार माउंट आबू आए थे। बाबा मिलन के लिए नहीं आए थे, सेवा के लिए आए थे। तो सेवा 10 दिन की सेवा थी, कॉन्फ्रेंस में सेवा के लिए आए थे, बाबा का घर देखा। और उस समय से जब कॉन्फ्रेंस होता था तो आप सब जानते हैं ओम शांति भवन को बहुत अच्छी तरह सजाते हैं, पांडव भवन को बहुत अच्छी तरह सजाते हैं। तो दिल देख करके गदगद हो गया। ऐसा लगता था कि मैं अपने घर में आ गया। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा माउंट आबू आया पहली बार तो मैं पहली बार आया हूँ। ऐसा लगता था मैं अनेक बार आया हूँ, ये अपना घर है, मेरा घर है। और जब 10 दिन बाद यहाँ से वापस जाने लगे तो आबू रोड तक प्यार के आंसू आते रहे। अब के भाई बहन पता नहीं रोते हैं कि नहीं रोते हैं प्यार, मुझे पता नहीं, लेकिन शुरू में सच में भगवान के घर से जब हम जाते थे, ये 88-89 की बात बता रहा हूँ, तो जब यहाँ से जाते थे तो ऐसा लगता था हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, क्यों भगवान के घर से जा रहे हैं। तब ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि यहीं समर्पित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ये उस समय पता नहीं था। लेकिन गए यहाँ से, ईश्वरीय पढ़ाई के साथ साथ लौकिक पढ़ाई भी करते रहे। मैंने लौकिक में AA किया, पॉलिटिकल साइंस में और सोशियोलॉजी में। लेकिन जैसे जीवन का एक लक्ष्य था कि मुझे समर्पित होना है, और हमारा जो सेवा केंद्र है वो इंदौर जोन में पड़ता है। तो मैंने अपनी दीदी जी को, वहाँ की दीदी को अपना निवेदन रख दिया था, अपना प्रस्ताव रख दिया था कि दीदी मुझे अपने जीवन को समर्पित करना है। 6 महीने के अंदर ही मैंने दीदी को बता दिया था कि मुझे अपना जीवन को समर्पित करना है। तो दीदी ने कहा कि अभी 2 साल 3 साल तक ज्ञान में चलो, आप अभी सोचना नहीं समर्पित होने के लिए, इतना जल्दी कोई समर्पित नहीं करते हैं, अभी नए नए हो ना, आपको नशा है इसलिए समर्पित होने की कह रहे हो। मैंने कहा नहीं दीदी, अब तो मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। तो इतना वैराग आता था घर से, परिवार से, समाज से, बस मुझे ऐसा लगता था कि अब ये जीवन भगवान के काम आ जाए। तो एक बार रायपुर में हमारे आदरणीय भाई जी ओम प्रकाश भाई जी, जो इंदौर जोन के निदेशक रहे हैं, साकार मम्मा बाबा की पालना में पले हैं,
आदि रतन, अभी कुछ वर्ष पूर्व वो हमारे बीच से अव्यक्त हुए। तो दीदी जब रायपुर जा रही थी तो भाई साहब रायपुर आए हुए थे, भाई जी। तो दीदी ने कहा चलो हमारे आदरणीय भाई जी आए हुए हैं तो आप अपनी बात भाई जी के सामने रखना। तो हम गए, हमें लगा पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, जैसे इंटरव्यू लेते हैं ऐसे पूछेंगे। तो हम गए वहाँ, हमारे साथ एक और भाई राजनाथ गांव के गुलजारी भाई जो अभी नीचे शांति वन में रहते हैं, समर्पित हैं। तो हम दोनों गए, भाई जी ने पूरा जैसे पूरा लौकिक परिवार के बारे में पूछा कि आपके जाने से किसी को परेशानी तो नहीं होगी, आपके समर्पित होने से घर वालों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत सेवा करना पड़ेगा, दिन रात लगना पड़ेगा, जैसे एक शिक्षा देते हैं बड़े लोग पूछते हैं, सब पूछने लगे। तो क्या करते हो, मैंने कहा भाई जी मैं एमए कर रहा हूँ। तो भाई जी ने कहा आ जाओ कंप्लीट करके एग्जाम दिला के आ जाओ। तो मैं इंदौर के बारे में सुना तो था लेकिन कभी गया नहीं था इतना दूर, छत्तीसगढ़ से इंदौर बहुत दूर है। तो मैं 1989 में 87 में लास्ट में ज्ञान में आया, 88 एक साल में घर में रहा और 89 में मार्च अप्रैल में मैं इंदौर आ गया। इंदौर आया तो भाई जी ने बहुत प्यार से हमारा वेलकम किए, सारा पूरा ओम शांति भवन जी इंदौर का, भाई जी आरती दीदी वहाँ साथ होते थे। तो दोनों ने पूरा हमको दिखाया पूरा क्या क्या सेवा करना है। तो शुरुआत में सब जानते हैं, सब दीदी लोग भी जानते हैं, नए नए जो भाई बहन आते हैं सेवा केंद्रों पर। तो पहले तो मैं उस समय कॉलेज करके आया था तो मुझे थोड़ा नशा भी था कि मुझे कोई अच्छा सेवा और मिलेगा यहाँ पर ऑफिस का। लेकिन मैं हंसी की बात सुना देता हूँ, बहुत बड़ा बिल्डिंग है और मुझे कहा पूरा ये बिल्डिंग का झाड़ू पोछा करना है। तो मैं बहुत खुशी से झाड़ू पोछा पूरा किया करता था। और दादी ने एक जगह कहीं सुनाया था, जानकी दादी जी ने शुरू की अपनी बात कि सखी रे पायो तीन रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन। तो मैं भी ऐसी गाना गाते गाते झाड़ू पोछा करता था और मैं भी गाना गाता रहता था, सखी रे पायो तीन रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन। तो इस तरह से समर्पित लाइफ हमारी शुरू हुई इंदौर में। और इंदौर में जैसे आप सब जानते हैं सेवा केंद्रों पर सब प्रकार की सेवा करनी होती है। वहाँ पर हॉस्टल है हमारे, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास। तो कन्याओं के जो माँ बाप आते थे उनको रिसीव करना, उनको छोड़ने जाना, उनका टिकट बनाना, इस तरह से बहुत सारी सब प्रकार की सेवा। अमृत बेला उठते ही बाबा का गीत बजाना, रात को सोने से पहले सब जगह का ताला वगैरह लगा कर चेक करके पूरा सोना। तो काफी बाबा की सेवा वहां करते रहे, बहुत पालना मिली आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी की, आरती दीदी की, सभी के साथ रह करके हमारे पूर्वज आत्माएं जितने भी उन दिनों बहुत पालना किए, गढ़ा। हम तो एक छोटी गिल्ली मिट्टी के समान थे और कैसे जीना है, कैसे समर्पित रहना है, ये सब सिखाया। जैसे कन्याओं की टीचर ट्रेनिंग होती है, ऐसे हम जो समर्पित भाई वहां पर थे इंदौर जोन में, करीब उन दिनों 15-20 भाई थे अलग अलग सेवा केंद्रों पर। तो आदरणीय भाई जी ने, दीदी ने वहां पर हम लोग का ट्रेनिंग कराया, टीचर्स ट्रेनिंग, जैसे समर्पित जीवन के प्रति क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो पता चला कि यज्ञ हमसे क्या चाहता है, यज्ञ में कैसे रहना है, सेंटर पर कैसे रहना है, समर्पित लाइफ में किस तरह का जीवन जीना है। तो ये सब बहुत सारी बातें अनुभव हुआ। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, जब मैं समर्पित हो चुका था तब तक मैं अव्यक्त बाप दादा से मिलन नहीं मनाया था। तो जैसे ही मुझे पता चला, उनको बड़ों को पता चला कि ये समर्पित हो गया है लेकिन अभी तक अव्यक्त बाप दादा से मिलन नहीं मनाए हैं, तो मुझे अकेले को वहां से मधुबन भेजा गया था एक बार, फर्स्ट टाइम। और मधुबन आया था मैं, बाबा से मिलन मनाया अव्यक्त बाप दादा से। उन दिन ओम शांति भवन में 90 की बात है, समर्पित होने के 1 साल की बात। तो सचमुच बाबा से बहुत प्यार मिला, बड़ों से बहुत प्यार मिला। और इस तरह से आध्यात्मिक समर्पित यात्रा प्रारंभ हुई। बीच बीच में लौकिक घर कभी कभी जाना होता था और वो भी हमारे लौकिक घर वाले तैयार नहीं थे कि इनको समर्पित कर दें। वो भी एक कहानी है। मैंने घर वालों को कहा कि मैं इंदौर जा रहा हूँ सेवा के लिए 15 दिन के लिए।
और मुझे पता था कि मैं अभी आने वाला नहीं हूँ। अगर मैं लौकिक घर वालों को ये कहता कि मैं परमानेंट जा रहा हूँ, समर्पित होने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे छुट्टी नहीं देते। इसलिए मैंने युक्ति रचा कि मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, और मैं घर से 15 दिन का बोल करके आया था और 8 महीना तक नहीं गया। 8 महीना तक मैं इंदौर में रहा। और उन दिनों घर से पत्र व्यवहार तो जरूर होता था, लेकिन बहुत सारे नियम थे, कायदा थे। अभी तो काफी कम हो गए सब चीजें। लेकिन हमारे घर से कोई भी पत्र आता था, पहले वो पत्र बड़े पढ़ते थे, या हमें भी अगर बड़ों को अपने घर वालों को पत्र लिखना होता था तो हम अपने बड़ों को दिखाते थे कि हम क्या लिख रहे हैं। तो इस तरह से समर्पित में शुरुआत में हमारी जीवन आगे बढ़ता रहा। बाबा का बहुत प्यार मिला, दिन रात सेवा में हड्डी हड्डी लगाए। जो भी बाबा सेवा देते थे तन मन से सेवा करते रहते थे। और उसके बाद फिर जैसे आप सब जानते हैं, बाबा का घर ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ। ज्ञान सरोवर का जब निर्माण हुआ तो आदरणीय सूरज भाई जी का एक लक्ष्य था कि ज्ञान सरोवर में सभी जोन से बुलाना है, सभी जोन से, एक ही स्थान से यहाँ पर ज्यादा संख्या ना हो। तो भाई जी का ये लक्ष्य था कि भारत के अलग अलग स्थानों से यहाँ पर बुलाया जाए, एक मिनी भारत बनाया जाए, मिनी भारत। तो केरला से भी, आंध्रा से भी, तमिलनाडु से भी, छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश से भी, पंजाब से भी, हिमाचल से भी, पूर्वी भारत से, बंगाल से भी, उड़ीसा से भी, तो सभी जगह से भाई यहाँ पर आए। ये भाई जी का लक्ष्य था, सूरज भाई जी का। और उसमें हर जोन से 6-6 भाई यहाँ शुरुआत किए। और उसमें फिर ड्रामा अनुसार हमारा बाबा घर में आना हुआ। भाई जी ने सहज छुट्टी दिए और यहाँ जब आए तो शुरुआत में दादी चंद्रमणि जी, जो ज्ञान सरोवर की निदेशिका थी, 95 में शुरू में आ गया। 95 जनवरी में मैं यहाँ बेहद बाबा के घर में आया। आप सब जानते हैं, यहाँ बाबा के ज्ञान सरोवर का उद्घाटन करने के लिए अव्यक्त बाप दादा दिन में आए थे और यहाँ ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ। शुरू से ही आदरणीय सूरज भाई जी ने मुझे किचन में रख लिया। और किचन में रखने के बाद फिर यहाँ ज्ञान सरोवर में किचन उस समय शुरू नहीं हुआ था, तो हम लोग पांडव भवन से खाना लाते थे तीनों टाइम। एक ट्रक दिया गया था और हम 3 भाई निमित्त थे। तीनों टाइम हम लोग पांडव भवन जाते थे और पांडव भवन जाकर के फिर भोजन, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन वहां से लाते थे। और धीरे धीरे बाद में फिर ज्ञान सरोवर का किचन चालू हुआ। तो मुझे भाई जी ने कहा कि रोटी में सेवा करोगे? तो मैंने कहा भाई जी क्यों नहीं करेंगे, आप जहाँ दो सेवा दोगे वहां देंगे, करेंगे। तो बोले थोड़ी हार्ड सेवा होती है, वहाँ हीट भी लगता है, गरम भी लगते हैं, कर लोगे? मैंने कहा भाई जी कर लेंगे। तो जब यहाँ ज्ञान सरोवर का रोटी डिपार्टमेंट किचन, पूरा किचन शुरू हुआ, तो पहले दिन से रोटी डिपार्टमेंट में बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया। और चूंकि वैसे भी मैं बहुत छोटी अवस्था में ही था, तो जब मीटिंग होती थी बड़ी दादी के साथ, आप सबको मालूम हो कि बड़ी दादी साल में 2 बार किचन वालों की मीटिंग करते थे, सीजन शुरू होने से पहले और सीजन शुरू बंद होने के बाद, बाबा का सीजन शुरू होने के पूरा होने के बाद। तो केवल किचन से 8-10 लोग को लेकर के जाते थे। किचन से एक भाई, टोली से एक भाई, सब्जी डिपार्टमेंट से एक भाई, डाइनिंग से एक भाई, रोटी से एक भाई। तो मैं भी जाया करता था। तो चूंकि मेरा हाइट भी थोड़ा छोटा और उम्र भी थोड़ा छोटा, तो दादी पूछती थी ये कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है, बड़ी दादी। तो आदरणीय भाई जी, सुरेश भाई जी कहते थे कि दादी ये ना पढ़ा लिखा है, रोटी डिपार्टमेंट संभालता है। तो दादी कहती थी कुछ टेंशन तो नहीं होता? तो मैं कहता था दादी नहीं, कि कोई टेंशन नहीं होता दादी, भाई जी रहते हैं, आते चक्कर लगाते रहते हैं। और फिर आप तो हैं ही दादी, बाबा भी हैं। तो कई बार दादी आती थी, किचन में चक्कर लगाती थी, रोटी डिपार्टमेंट में बैठ करके देखती थी। जैसे हम लोग सिगड़ी में रोटी डालते हैं तो कितना रोटी फूला, एक नहीं फूला, 9 फूला 10 रोटी में से। तो सचमुच दादी का बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। सचमुच हम भाग्यशाली हैं कि दादी को इतना नजदीक से देखा। दादी चंद्रमणि के साथ जब भी मिलने जाते थे दादी कॉटेज में, दादी बहुत प्यार से मिलती थी।
और दादी हमेशा कहती थी, मेरे पवित्र कुमार, मेरे ज्ञान सरोवर के कुमार, मेरे होली हंस। तो दादी जियों को, खास करके दादी चंद्रमणि को, यहाँ के समर्पित भाइयों के प्रति बहुत प्यार, बहुत पालना। 2 साल के अंदर दादी ने इतना पालना किया, इतना पालना किया कि हम सबको मजबूत बनाया। और जब दादी अव्यक्त हुई तो चूंकि हम बहुत छोटे छोटे उम्र के थे, 97 की बात है, तो बहुत लोगों के आंखों में आंसू आया, प्यार के आंसू आया। और ऐसा लगता था कि दादी को हमारे बीच और रहना था और पालना लेनी थी, लेकिन विधि का विधान है, ड्रामा को कोई टाल नहीं सकता। फिर तो मनोहर दादी जी यहाँ आई, और आप सब जानते हैं मनोहर दादी जी कितना मनोहर तरीके से मुरली सुनाती थी और पालना करती थी। तो इस तरह से दादी चंद्रमणि की पालना, मनोहर दादी की पालना, बड़ी दादी जी की पालना, साथ में इंदौर में भाई जी की पालना, यहाँ सूरज भाई जी की पालना। तो हमें ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ा है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पेपर जैसी बातें नहीं आई हैं, बल्कि सहज। आज भी जब मैं अपने जीवन को, मुझे बताया गया कि आपको अनुभव सुनाना है, तो ऐसा लगा जैसे कल की बात है। जबकि मैं 87 में बाबा के ज्ञान में आया, 88 से समर्पित हो गया, 89 से। लेकिन जीवन की यात्रा इतना सरल ढंग से, इतना सहज ढंग से चलता गया। लेकिन ये हमको, हमारा सौभाग्य है कि हमको अच्छे गाइड मिले, पथ प्रदर्शक मिले, हमको रास्ता बताने वाले मिले। इंदौर में जैसे मैंने बताया भाई जी का, दीदियों का, यहाँ सूरज भाई जी का पालना प्यार अब तक भी, मतलब बहुत बड़े उमंग उत्साह से आगे बढ़े सब। ऐसे नहीं केवल किचन में सेवा करते रहे, ऐसा नहीं केवल रोटी में सेवा करते रहे, बल्कि ये साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति करे, आध्यात्मिक सेवा करे, लोगों को राह दिखाए, लोगों को ज्ञान सुनाए और अभी अपनी उन्नति करे। तो ये बड़ों की बहुत बड़ी शुभ भावना रहती है। और इसी क्रम में फिर एक, आप सबने पुराने लोग जो देखे होंगे, एक सुहाना सफर कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था, जिसमें जीवन की छोटी छोटी बातें, वो सब हमने एंकर मैंने उसमें किया था, और करीब 65 एपिसोड उसमें बना था, वो प्रसारण हुआ था। साथ में अभी मैंने बता देता हूँ, लेटेस्ट लॉकडाउन में हमने डॉक्टर निर्मला दीदी का मैंने बहुत सारा इंटरव्यू लिया। दीदी जी का एक एक चीज खोद खोद करके, कई बातें हमको पता नहीं था भाई बहनों, सचमुच। जब हमने दीदी के बारे में पूछा, दीदी के बारे में जाना, मैंने दीदी के बारे में 2 बातें आप सबको सुना देना चाहता हूँ। वैसे तो ये मंच अच्छा मिला है मुझे अपने बारे में सुनाने का, लेकिन दीदी के बारे में मैंने दीदी को पूछा था कि दीदी आप बाल्यकाल में, छोटेपन में, वैसे तो ज्यादा थोड़ी उम्र बड़ी हो गई थी, फिर भी ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद, आप सबको मालूम हो हमारी निर्मला दीदी के जो लौकिक पिताजी हैं, उसने बाबा को पहला मकान दिया था, यज्ञ में पहला मकान बॉम्बे में। और कभी समय मिले तो मैं हिमेश भाई और आप लोगों को बता दूंगा, दीदी जी का जो है बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि बाप दादा ने दादी प्रकाशमणि को कहा था कि इसके जैसे अगर 21 कुमारी मिल जाए तो मैं चुटकी में स्वर्ग ला दूं। तो मैं दीदी को कहा करता हूँ, दीदी इंटरव्यू मैंने पूछा हुआ है, दीदी एक तो आप आ गई, वो 20 कहाँ है, वो अभी तो कब मिलेगा वो 20। तो दीदी अभी जवाब नहीं देती है, कभी और पूछूंगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन बाबा ने कहा था कि इस बच्ची जैसे अगर और 20 मिल जाए तो मैं स्वर्ग ला दूं। और दूसरी बात दीदी के लिए कि दीदी धर्मराजपुरी में जूरी में बैठेगी, ये बहुत सारे भाई बहनों को पता नहीं है। जूरी जो धर्मराजपुरी में जूरी बैठेगी, उसमें दीदी बैठेगी। तो ये हमने जो दीदी का इंटरव्यू लिया इस बार लॉकडाउन में, उनकी जीवन कहानी के बारे में, तो बहुत सारी बातें सामने आई। ये मेरा परम सौभाग्य है कि दीदी के साथ भी मेरा अच्छा मधुर संबंध है। जब भी ऐसा कोई, अभी मैंने कल ही दीदी से मिला था, मैंने कहा दीदी मम्मा के बारे में कुछ इंटरव्यू आपसे लेना है, कुछ चर्चा करनी है, जानकी दादी के साथ का अनुभव, गुलजार दादी जी के साथ का अनुभव, ईसु दादी जी के साथ का अनुभव। तो दीदी बोल रही थी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मम्मा डे के बाद थोड़ा करेंगे। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि बाबा के साथ तो अनुभव होता ही है, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी। मुझे कभी भी
ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कहीं मुझे संकट आया हो, कुछ परिस्थिति आई हो। इवन मैंने कई बार बाबा को बुलाया, डिपार्टमेंट में बुलाया करता हूँ। कई बार आप देखते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट तो माताओं बहनों का डिपार्टमेंट है। कई बार माताएं बहनें नहीं रहती है, रोटी बनाना है, मैं बाबा को कहता हूँ बाबा अभी रोटी बनानी है, माताएं बहनें कम है, क्या करें। तो हम बाबा को ऊपर छोड़ देते हैं। अचानक शांतिवन से पार्टी आती है घूमने के लिए, तो माताएं बोलती भैया कोई सेवा है क्या? अरे माता जी आप लोग तो घूमने आए हो ना। नहीं नहीं भैया कोई सेवा भी कर देते हैं। तो हमारे पास ऐसी जरूरत पड़ती है, माताएं आधा घंटा बैठ के रोटी बना देती है। अभी भी देखो लॉकडाउन में माताएं कम है, भाई लोग आ जाते हैं हमारे पास सेवा करने के लिए। तो सच में अगर हमारा दिल साफ है, बाबा साथ है, तो सब राह आसान हो जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक यात्रा हमारी बहुत सुंदर, बहुत प्यार से, और आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है, आजकल मैं वर्तमान में आप सबको बता देना चाहता हूँ, रोज पूरा 1 मास के लिए 5-5 मिनट की योग कमेंट्री हम बना रहे हैं मम्मा के ऊपर। यूट्यूब में बीके जो हमारे चैनल है त्रिपुरा अगरतला, उन लोगों ने इसको प्रसारण करते हैं। रोज का 5 मिनट का योग कमेंट्री मम्मा की विशेषता के ऊपर। और मैंने 4 धाम की कमेंट्री बनाई हुई है, 5 स्वरूप की कमेंट्री बनाई हुई है। तो ये छोटी छोटी सेवाएं बाबा का कर देते हैं। आप सब बड़ों की दुआएं हैं, और सेवा तो अपनी जो लौकिक सेवा है, यहाँ अलौकिक सेवा है, वो तो करते ही हैं। और साथ में एक और मेरा सौभाग्य प्राप्त होता है, लॉकडाउन के कारण जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन भाई जी के साथ पूरे भारत में अनेक स्थानों पर योग भट्टी कराने जाते हैं। और उस योग भट्टी में जाने के बाद भाई बहनों के साथ जो अपना अनुभव शेयर करते हैं, बाबा की बातें सुनाते हैं। हमारा तो कुछ नहीं है, तो बाबा की बातें सुनाते हैं, लोगों के सामने जाकर के अपनी बात रखते हैं, तो वो भी सब लोगों को अच्छा लगता है। और लौकिक घर में जब जाते हैं, तो लौकिक घर तो एक नाम का होता है, लेकिन हमारी जो सेवा केंद्र की दीदी है वो इतना बिजी कर देती है सब सेंटरों में सेवा कराने का, क्योंकि 10-12 सेंटर है वहाँ पर। तो जब भी घर जाते हैं तो भी केवल 1 दिन के लिए घर जाते हैं, और उसमें भी घर में गीता पाठशाला है, करीब 40 भाई बहनें क्लास करते हैं रोज, तो वो भी क्लास कराते रहते हैं और सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से बाबा के साथ यह जीवन की यात्रा बहुत सुखद रूप में, श्रेष्ठ रूप में बीत रही है। मेरी जी की इच्छा है भाई साहब कि मैं लास्ट में भी 5-7 मिनट सबको 4 धाम की यात्रा करा दूं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सब मधुबन नहीं आ पा रहे हैं। तो जो जहां भी हैं, जहां भी जुड़े हैं, सब संकल्प से मधुबन आएंगे और 4 धाम की यात्रा करेंगे। और ये 4 धाम हम दूसरे तरीके से करेंगे। बाबा के कमरे में जाएंगे तो बाबा का फोटो नहीं देखेंगे, बल्कि बाबा को साकार में देखेंगे। जैसे बाबा साकार में बच्चों से मिलते थे, गले लगते थे, गोदी में बिठाते थे, ऐसा अनुभव करेंगे। कुटिया में जाएंगे, बाबा पत्र लिख रहे हैं, साकार में साक्षात दर्शन करेंगे, ऐसा फीलिंग करेंगे। हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, बाबा और मम्मा सामने बैठे हैं, दोनों से दृष्टि लेंगे। और शांति स्तंभ में जाएंगे, 3 बार शांति स्तंभ का चक्र लगाएंगे। तो हमारे पास 5 मिनट समय है। सभी जो भी भाई बहन जुड़े हैं अच्छे शांत पूर्वक बाबा के प्यार में मगन हो जाएं, और कमेंट्री के माध्यम से हम सब मधुबन की सैर करेंगे। मन बुद्धि एकाग्र, फरिश्ता ड्रेस धारण कर लें। अपने अपने स्थानों से उड़ता पंछी बनकर पांडव वन के गेट पर पहुंच जाएं। याद करें सिक्योरिटी वाला कैसे बैच चेक करता है, सामने लाए सीन। अंदर प्रवेश करें, पांडव भवन के प्रांगण में स्वयं को देखें। शांत वातावरण,
हम सभी का प्यारा मधुबन। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान। स्वयं भगवान का अवतरण भूमि। महान आत्माओं की कर्म भूमि। साकार दुनिया का स्वर्ग। प्रांगण से गुजरते हुए बाबा के कमरे में प्रवेश करें। सामने बाबा को देखें। साकार में बाबा को देखें। ब्रह्मा बाबा, बाबा के तन में शिव बाबा, बाबा अपने पलंग पर बैठे हुए हैं। बाबा से रूहानी दृष्टि ले। बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा के समीप पहुंच जाएं। बाबा से हाथ मिला ले। प्यार से बाबा की गोद में बैठ जाएं। वाह मेरा भाग्य, वाह मैं भगवान की गोद में बैठा हूँ। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिए। छोटा बच्चा बन जाए। बाबा की बाहों में लिपट जाएं। भगवान के प्यार में लवलीन हो जाएं। अंग अंग शीतल। बाबा प्यार से मेरे गालों को सहला रहे हैं। मेरे पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। इतना प्यार कर रहे हैं। बाबा दृष्टि देते हुए वरदान दे रहा है, बच्चे बाप समान भव। बाप समान भव। बाप समान भव। बाबा के कमरे से निकलकर कुटिया में पहुंच जाएं, झोपड़ी में। बाबा लाल लाल अक्षरों से पत्र लिख रहे हैं। बाबा के समीप बैठ जाएं। अपना सारा पोता मेल बाबा को सुना दे। प्यारे बाबा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका। बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो।
बेफिक्र हो जाएं, मीठी मीठी बातें करें। बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, स्नेह स्वरूप हो, स्नेह स्वरूप हो, स्नेह स्वरूप हो। कुटिया से निकलकर पांडव भवन के प्रांगण से गुजरते हुए हिस्ट्री हॉल पहुंच जाएं, सामने बाबा और मम्मा को देखें। बाबा और मम्मा के समीप बैठ जाएं। कभी बाबा से दृष्टि लें, कभी मातेश्वरी से। अपने श्रेष्ठ भाग्य का गुणगान करें। इस संसार का पहला पत्ता आदि देव श्री कृष्ण की आत्मा मेरे सामने है। आदि देवी जगदम्बा सरस्वती मातेश्वरी मुझे दृष्टि दे रही है। जीवन के सारे व्यर्थ समाप्त हो गए। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे, समर्थात्मा भव, समर्थात्मा भव, समर्थात्मा भव। हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ पहुंच जाएं। शांति स्तंभ का 3 बार चक्र लगा लें। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइंड, टावर ऑफ प्यूरिटी। शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ। बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव। इस तरह से हम सभी को दिन में 5 बार कम से कम 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। सभी भाई बहन जो जुड़े हैं, जो आयोजक हैं, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब प्यार से सुने उसके लिए दिल से शुक्रिया। और भाई साहब को, सुभाष भाई जी को जो अवसर दिए, उनको भी एक बार पुनः धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। वाह पढ़ैया बाबू जी, वाह। पढ़ैया बाबू कहेंगे ना पंडित जी कहे, क्या कहे, पढ़ैया बाबू कहे या पंडित जी कहे। और मिला क्या, सखी रे मैंने सुभाष भाई क्या पायो, पायो रे 3 रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन। तो देखो कहाँ से कहाँ का सफर है, सुंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छी आपके जीवन की दास्तान है। और जो आपके जीवन की दास्तान है उसको बहुत खूबी से आपने पेश किया। मैंने देखा, ये एक आपकी कला है, आप एक अच्छे वक्ता भी है।
अनुभव तो आपका अच्छा है, लेकिन सुन करके ये विशेषता भी आपके सामने आई कि एक विशेष वक्ता के रूप में भी आप है, तो बहुत खुशी। बहुत अच्छा, हम भी सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप सभी को चांस लेके चांसलर बनाते हो और सबके अंदर की जो बातें हैं बाहर आ जाती। कई चीजें तो मुझे भी पता नहीं होता है, लेकिन ऐसा अवसर मिलता है जो हमें भी कुछ चीजों का सीखने को मिलता है। इसमें तो बहुत सारी बातें सीखने की होती है। बाकी मधुबन में मुझे याद है शुरू में ऐसे ही एक अलग अलग सिचुएशन आ जाती है। मुझे भी बहुत उमंग सा था सेवा करने का, तो मैं सूरज भाई के पास गया। सूरज भाई मुझे सेवा करनी है, तो सूरज भाई के साथ देव भाई थे। तो सूरज भाई ने देव भाई को कहा, देव भाई इसको कुछ सेवा दे दो। तो देव भाई ने मुझे कपड़ा दिया, बोला कि ये है ना दरवाजे साफ करो। तो मैंने कहा ये कोई सेवा होती है क्या? ऐसे थॉट चल रहा था अंदर अंदर। इतने में मैंने क्या देखा, सूरज भाई है ना, वहाँ जो लोग हाथ मुंह धोते हैं किचन में ही थोड़ा छोटा सा वॉश मशीन था, तो सूरज भाई बड़े प्यार से उसको धुलाई कर रहे थे, एकदम क्लीन कर रहे थे। मेरी नजर उधर गया, अरे बोला बाप रे, ये इतना बड़ा आदमी है, ये वॉश मशीन साफ करता है, और मुझे तो दरवाजा साफ करने में कोई बड़ी बात ही नहीं। तो वो दिन और आज का दिन, वो जो बाबा ने जो सिखाया ना कि भाई कोई बाबा की सेवा कोई भी हो, दिल से करो, प्यार से करो, तो बाबा उसमें बहुत कुछ प्राप्ति करा देता है। फिर हमारा भोली दादी के साथ कनेक्शन हो गया, तो भोली दादी ने जो हमें हाजी का पाठ सिखाया, कोई भी सेवा ना नहीं करना, ना माना नास्तिक, हाजी करते रहो। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है। निमेश भाई, आपने हम सबको बहुत चांसेस दिए हैं और ऐसे देते रहेंगे, और हमें बहुत खुशी है। धन्यवाद। खुशी तो हमें है कि आप भी बहुत अच्छा सहयोग साथी बन करके पूरा सहयोग कर रहे हैं और सभी भाई बहनों को लाभान्वित कर रहे हैं। दुआओं का खाता आप जमा भी कर रहे हैं, खुशियाँ बटोर भी रहे हैं और बांट भी रहे हैं। तो आप दोनों ही भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए कुछ पल बाबा की याद में। जब से आप जुड़े हैं तो मुझे कभी संकल्प ही नहीं आया कि हम कोई अलग है करके, कि निमेश भाई कोई अलग काम थोड़े, ये तो हमारा काम है। तो ये मेरे अंदर एक वो थॉट्स आया, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अच्छे से अच्छे और अनुभवी, क्योंकि मधुबन में तो बहुत लोग आते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जी भाई जी, तो आप तो तुरंत हाँ जी डेट ले लो, हाँ जी डेट। तो अच्छा लगता है, हमें भी खुशी होती है। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो चलिए बहुत खुशी हुई, और अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। जी जी भाई। मुझे अपना बनाने वाले, तुझे हर पल दिल मेरा याद करें, मुझे जीना सिखाने वाले, तुझे हर पल मन मेरा याद करें, मुझे अपना बनाने वाले, तुझे हर पल दिल मेरा याद करें, मुझे जीना सिखाने वाले, तुझे हर पल मन मेरा याद करें, मुझे प्यार से रोज जगाते हो, मुझे पलकों पे अपनी सजाते हो, प्यार से रोज जगाते हो, मुझे पलकों पे अपनी सजाते हो, मीठे बच्चे कह कर बाबा, मीठे बच्चे कह कर बाबा, मीठी बातें सुनाते हो, मुझे चलना सिखाने वाले, तुझे हर पल दिल मेरा याद करें, मुझे जीना सिखाने वाले, तुझे
हर पल मन मेरा याद करें। दिन भर मेरे साथ हो रहते, मुझको बड़ा बहलाते हो। दिन भर मेरे साथ हो रहते, मुझको बड़ा बहलाते हो। रात को अपनी गोदी में बाबा, रात को अपनी गोदी में बाबा, मीठी नींद सुलाते हो। मुझे उड़ना सिखाने वाले, तुझे हर पल दिल मेरा याद करें। मुझे जीना सिखाने वाले, तुझे हर